डॉक्टर एडी नाथ हम लोगों के साथ है, जाफा का प्रेसिडेंट। और स्वागत है आपका। थैंक यू। और अंकुरित असम के इस प्रोग्राम में। और हम कोलकाता में है और हर साल ये 12 कोलकाता इंटरनेशनल पोल्ट्री फेयर है, हर साल होते हैं। आप क्या बताओगे इस साल क्या नया लेकर आए हैं जाफा की तरफ से? देखिए, ये जो कलकत्ता पोल्ट्री फेयर है, ये अभी इंटरनेशनल पोल्ट्री फेयर हो गया। मैं भी लास्ट 12 ईयर्स से इसमें आता हूँ और इनिशियली मैं भी इनका एक फाउंडर मेंबर है कलकत्ता पोल्ट्री एक्सपो का। इनिशियली मैं जब एक्टिव था, नाउ लास्ट 10 ईयर्स आई मीन पुणे, जब कलकत्ता में था तो मैं भी प्रपोज किया था कि एक एक्सपो होना चाहिए कलकत्ता में। हाँ। तो यहाँ पे जो यूनिकनेस है, द क्राउड, आप शायद ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट पोल्ट्री एक्सपो है आफ्टर हैदराबाद। लेकिन सपोज आप फुटफॉल देखेंगे, आप देखें कितना क्राउड है। हाँ। इसमें एडवांटेज ये है कि एक तो पोल्ट्री का जो भी एंटरप्रेन्योर है वो आते हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिट है। हाँ। और काफ़ी फार्मर है। आज मेरा हिसाब से हजारों नंबर्स में फार्मर आए हैं। हाँ। यूजुअली एक्सपो में क्या होता है, जिसके पास पैसा रहता है वो बड़े लोग आते हैं। हाँ। लेकिन ये फार्मर सेंट्रिक एक्सपो है। हाँ, यहाँ पर फार्मर के लिए फ्री है। फ्री है। एंट्री। हाँ। फ्री है। इवन बहुत सारे कंपनीज है वो फार्मर को भी एनकरेज करते हैं कि आप आओ एक्सपो में और देखो कैसे इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख करोड़ का कंपनी है, इंडस्ट्री है ये इंडिया में। अच्छा। इंडिया का जीडीपी का ऑलमोस्ट 1% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये थोड़ा सा इग्नोर हो रहा है कि गवर्नमेंट लेवल में, लेकिन इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। और यहाँ पे आने के बाद फार्मर को पता चलता है कि जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, क्या लगता है उसके लिए, कैसे बेनिफिशियल होगा। मार्केट को मार्केट और कैसे मिलेंगे? हर कंपनी के साथ यहाँ पे देखिएगा, आपका फीड कंपनी है, चिक्स कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है, प्लस इक्विपमेंट्स कंपनी है। तो सारे कंपनी है, तो उनको पता चलता है कि पूरा इंडस्ट्री में जो इकोसिस्टम है ये पोल्ट्री एक्सपो में है, तो उनको सीखने को मिलता है। आपने जो बोला फार्मर का बहुत भीड़ हुआ है यहाँ पर, क्या आपके हिसाब से कितने फार्मर आए हैं इस साल? देखिए, मेरा वेरी डिफिकल्ट कि उसको, फिर भी मेरा हिसाब से कम आज तो कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग होंगे सुबह से शाम तक देखें। क्योंकि अब जितना सारा हॉल है, फूड स्टॉल्स है, एवरीवेयर विल फाउंड लोग, फार्मर्स। और एक इसमें और एक एडवांटेज है कि ये जो फेडरेशन है, जो ऑर्गेनाइजर है, ये लोग स्टूडेंट को आप देखेंगे, काफ़ी स्टूडेंट भी है। क्योंकि ये जो हमारा सेक्टर में चैलेंज क्या है कि न्यू टैलेंट नहीं आ रहा है। लोगों को ये इंडस्ट्री इतना फैंसी नहीं लग रहा है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग तो अभी एटलीस्ट इंडस्ट्री क्या करता है कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं और स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं कि स्टूडेंट को भी आए गए स्टूडेंट देखेंगे कि आगे हाँ ये एक सेक्टर है जिसमें हमारा फ्यूचर है। क्योंकि अच्छा टैलेंट आएंगे तो इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन और अच्छा होगा, नया टैलेंट आएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अलाउ है ना? स्टूडेंट के लिए अलाउ है। तो स्टूडेंट भी आके देखते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है ना, पोल्ट्री सेक्टर जो है, इसके लिए क्या क्या है, आगे हम कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो इवन यहाँ से ऑर्गेनाइजर की तरफ से स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग टाइप का दिया जाता है, मतलब एक गाइडेंस दिया जाता है कि यहाँ पे सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या स्कोप है। ये भी एक यूनिकनेस है ये कलकत्ता इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो। हाँ, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ कितने साल हो गया आपको? मेरा तो लास्ट 25 ईयर से पोल्ट्री में है। तो उसके साथ में डेयरी इंडस्ट्री में भी डेयरी फीड हम करते हैं, हम एक्वा कल्चर फीड भी करते हैं। इवन हम स्वाइन फीड भी, असम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो हम लोग भी अच्छा स्वाइन में भी इन्वॉल्व है, स्वाइन फीड भी काफ़ी बेचते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में तो हम लोग लास्ट 25 ईयर्स से है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा बिजनेस है। तो जाफा इंडोनेशिया का कंपनी है। और यही कंपनी है जो इंडिया को फीड का जो पैलेटिंग है, जो टेक्नोलॉजी है, 25 ईयर्स पहले यही कंपनी जो इंडिया को लाया था। आज आप इंडिया में कोई पोल्ट्री फार्मर को पूछिए कि फीड का जो FCR बोलते हैं उसको, जो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा आता है, ये जो टेक्नोलॉजी जाफा ने भी लाया था, हमारा कंपनी है जो 25 ईयर्स पहले लाया था। आज जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, फार्मर का ग्रोथ है, वो बदौलत जाफा का ही है। 20 साल पहले जो मार्केट था और 20 साल के बाद जो मतलब डेवलप हुआ है, डिफरेंस आपको क्या लगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि 25 ईयर्स पहले एक तो चिकन जो लोग खाते थे ज़्यादातर बैकवर्ड चिकन, मतलब जो देसी चिकन होता है ना, एक तो चिकन इतना अवेलेबिलिटी नहीं होता था।
और कभी हम मंथली एक बार खाते थे चिकन, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, मिलता नहीं था। अभी ये इंडस्ट्री का जो इवॉल्व हुआ, जो ग्रोथ हुआ, डेवलप हुआ, अभी क्या है कि आपको चिकन एवरीवेयर अवेलेबल, और चिकन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोटीन आप देखेगा तो सबसे चीपेस्ट प्रोटीन है। चिकन को बोलते हैं चीपेस्ट प्रोटीन, मतलब इसको हर सेगमेंट का आदमी खा सकता है। एक गरीबी आदमी भी आपको 250 चिकन ला सकता है, जो 25 से 50 रुपया खर्च करके चिकन खा सकता है। अवेलेबिलिटी है, सस्ता प्रोटीन है, और बॉडी के लिए अच्छा है, मतलब इसमें कोई रेड मीट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ तो फार्मर का बेनिफिट हुआ, चिकन का ग्रोथ अच्छा हुआ, चिकन का मीट टेस्ट हुआ, अवेलेबिलिटी हुआ, मतलब सस्ता भी हुआ, तो हर सेगमेंट का लोग अभी इसको खा सकते हैं। तो काफी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ, मतलब आपको एवरी सेगमेंट में पोल्ट्री इंडस्ट्री में। तो आज जैसे मैंने बोला कि इंडिया में करीब करीब 6 मिलियन टन चिकन मीट प्रोडक्शन होता है, जो बहुत बड़ा है। तो पर कैपिटा कंजप्शन अभी करीब करीब 5 केजी का ऊपर है, मतलब एक आदमी एक साल में 5 किलो का ऊपर चिकन खाते हैं। 25 साल पहले शायद वो 500 ग्राम था तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ा है। तो ये काफी इवॉल्व हुआ है, क्योंकि अवेलेबिलिटी हुआ, चीप प्रोटीन हुआ, तो लोगों को खाना मिला। माल न्यूट्रिशन जो पहले था, लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी होता था, इंडिया में लोगों को अभी भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो एटलीस्ट चिकन और एग के चलते आज क्या है, एग आपको 5 रुपया में अंडा मिल जाता है। तो एक गरीब आदमी 5 रुपया देता है, एक अंडा ला के खाता है, तो उसको लगता है हाँ मैंने कुछ खाया। तो अंडा और चिकन दोनों चीज जो है ना, पोल्ट्री इतना अच्छा हेल्प किया इंडस्ट्री को। तो एटलीस्ट जो रूरल लोग, गरीब लोग को खाने के लिए नहीं मिलता था ना, उसको मीट मिला और प्रोटीन मिला और सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये 25 साल का बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। जाफा में कौन सा दाना है? अल्ट्रा फीड, तो ये तो सारा हमारा ब्रांड है, जैसे अल्ट्रा फीड है, कम्फीड है, बेनिफिट है, ये टॉप ब्रांड्स है आप लोगों का। हाँ, ये आपको मतलब ये पोल्ट्री के लिए मिलता है, कैटल के लिए मिलता है, स्वाइन फीड के लिए मिलता है। अच्छा। हमारा एक्वा कल्चर का भी फीड आया है, मतलब फिश के लिए और चिंगड़ी के लिए, जो प्रॉन्स बोलते हैं, श्रिम्प के लिए, वो भी फीड हम लोग बनाते हैं। तो जितना सारा एनिमल्स है, तो सारा एनिमल का फीड अभी हमने बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, फीड मिलिंग टेक्नोलॉजी, वो इंडिया में माना जाता है कि सबसे नंबर 1 फीड टेक्नोलॉजी कंपनी है। क्योंकि हमारा जो मशीनरी है सब इम्पोर्टेड है, हमारे पास एक्सपोर्ट्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। हमारे पास जो लेबोरेटरी है वो NABL लेबोरेटरी है, शायद वी आर द ओनली कंपनी जो लेबोरेटरी NABL है। तो इतना सारा, मतलब हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि फार्मर का जो फार्मिंग है वो कितना लीस्ट कॉस्ट में वो फार्म अच्छा प्रोडक्ट, मतलब बर्ड को रेडी कर सकते हैं, एनिमल्स को रेडी कर सकते हैं, ताकि उनका भी मुनाफा हो, उनका भी फायदा हो, साथ साथ उनका भी ग्रोथ हो। तो हम इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि फार्मर फर्स्ट। हमारा जो टैगलाइन है, ग्रोइंग टुवर्ड्स म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। जैसे आपको इनडायरेक्टली सबका साथ सबका विकास जैसा है, तो हमारे भी सब ग्रोइंग टुवर्ड्स म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ये हमारा नारा है कंपनी का। तो उसी डायरेक्शन में हम काम करते हैं। और गांव के बहुत लोग अभी पोल्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं ना, जो अनएडुकेटेड गांव के लोग हैं, पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है कि जो फार्मर है, फार्मर जब बिजनेस में आते हैं, सबसे पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं, देखिए कोई भी बिजनेस प्राइस वोलेटाइल होता है, मतलब प्राइस कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी अच्छा होता है, खराब होता है। तो फार्मर क्या करते हैं, जब अच्छा प्राइस होता है तब चिक्स प्लेसमेंट करते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट होता है। जो प्राइस खराब होता है, सब लॉस होता है, तो फार्मर क्या करता है, बंद कर देते हैं, फिर दूसरा बिजनेस में शिफ्ट हो जाता है। तो फिर जो प्राइस अच्छा आता है उनके पास बाट नहीं रहता है। तो जब उसको लॉस हुआ, उसको प्रॉफिट लाने के लिए उनको बिजनेस में रहना है, तो वो मेरा मतलब बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मेरा हमेशा एडवाइस रहता है, मैं कोई मीटिंग में, फार्मर मीटिंग में बोलता हूँ कि आप आज ए फार्मर आप टिके रहो। जैसे आप कोई खेती करता है, कोई धान का खेती करता है, कि गेहूं का खेती करता है, उसको हर साल खेती करता है वो। लेकिन जो मुर्गी पालन करता है, सपोज लॉस हुआ तो मुर्गी पालन बंद कर देता है, फिर बाद में जो प्राइस अच्छा रहता है, जैसे लास्ट 6 महीने से प्राइस बहुत अच्छा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं सब लोग, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, पहले बहुत लॉस करते थे। अभी जिस फार्मर के पास बर्ड नहीं है, फिर फार्मर बोलता है मैंने क्यों नहीं किया। तो हमेशा बिजनेस में आप टिके रहिए, लॉन्ग टाइम जुड़े लॉन्ग टाइम जुड़े रहना चाहिए, ये मेरा हमेशा एडवाइस रहता है। और सेकेंडली फार्मर को बोलता है, अभी डिजिटल जमाना में आप फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, टाइम पास करते हो रील में, तो वो नहीं देख के आप देखो कि फार्मिंग में क्या क्या अच्छा चीज आ गया,
वो आजकल हर चीज आपको क्या गूगल नया में, यूट्यूब में टेक्निक टेक्निक हुआ, आ गया। हाँ, तो वो फेसबुक में आप वो हीरो हीरोइन का फोटो नहीं देख के, रील नहीं देख के, हाँ, आप जो बिजनेस करते हैं, सब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, एक्वा फार्मिंग करते हैं, स्वाइन फार्मिंग करते हैं, वो फार्मिंग रिलेटेड चीज देखिए, हाँ, तभी वीडियो आपको देखिए। नॉलेज होगा। तो फिर आप सोचेगा अरे ये नया टेक्नोलॉजी आया, ये नया इन्वेंशन आया, तो मैं ये करता हूँ, फिर आपका ग्रोथ होगा, बिजनेस करेगा। हाँ, तो उसी बिजनेस में आप फोकस करिए, डाटा रहना चाहिए। वो और आपने बोला एक्सपो पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं ना, अगर वो लोग स्टूडेंट्स अगर फ्यूचर में पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ अगर स्टार्ट किया अपना करियर, तो आप क्या बोलोगे उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को? मैं बहुत सारे कॉलेज में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, हाँ, मैं वहाँ पे आज एक गेस्ट लेक्चर जाता हूँ, वो लोग आप- बुलाते हैं। हाँ, हाँ, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेज में मैं हाँ। जाता हूँ। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, पोल्ट्री या ये लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री इतना फैंसी नहीं है। ओके, क्योंकि आप पोल्ट्री फार्मिंग में जाएंगे तो उनको लगता है अरे मुर्गी पालन करता है, हाँ, गाय है, वो पिग है। हम्म, लेकिन एक चीज मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो 1.5 to 2% बढ़ता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपको पोल्ट्री है, डेयरी है, एक्वाकल्चर, स्वाइन है, ये डबल डिजिट ग्रोथ, मतलब ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ करता है। 25 साल पहले आप देखिए कोई इंडस्ट्री को पूछता नहीं था सेक्टर को, आज इतना डिमांड है। हम टैलेंट ढूंढते हैं कि हम जितना सैलरी देते हैं इंडस्ट्री में, मतलब जो ये जो सेक्टर आजकल इतना सैलरी देता है स्टूडेंट को, शायद कोई सेक्टर आजकल देता ही नहीं है। लेकिन फिर भी टैलेंट नहीं आता है, तो हम स्टूडेंट को हमेशा बोलते हैं ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको रिसेशन कम होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम रहता है, और यहाँ पे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है क्योंकि ग्रोथ हो रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लैंड मास बहुत कम है, आप खेती कितना ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फार्म का ऊपर फार्म भी कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ऑन मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये सेक्टर में, लाइफ स्टॉक में, पोल्ट्री में ज़्यादा है। अच्छा, तो स्टूडेंट को बोलता हूँ आइदर आप काम करिए या खुद कुछ करिए। हाँ, मैंने आज एक मिला था एक लड़का, उसका फादर का बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, हाँ, वो कोई फूड कंपनी में काम करता है। तो मैंने उसको समझाया कि यहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक सेटअप है, आप कोशिश करो उसको कितना आप बड़ा हाँ, डबल कर सकता है, डबल ट्रिपल कर सकता है। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी धीरे धीरे समझ में आता है। तो पहले तो हमको टैलेंट नहीं मिलता था, आजकल टैलेंट जब आने लगे, सैलरी भी कंपनी अच्छा सैलरी देते हैं बाकी सेक्टर से। तो अभी इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल सब सूट बूट देख के IIM से, IIT से अभी हमको स्टूडेंट मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और अंकुरित असम के साथ बात करके आपको कैसा लगा? देखिए अंकुरित असम काफ़ी दिन से मैं सुन रहा हूँ, मैंने बहुत फ्रिक्वेंट असम विजिट किया है। ये एक पहला कंसेप्ट में इंडिया है कि कोई जो भी नासिर जी को मैं जानता हूँ, रोजली पांडे जी है, बहुत सारे राहुल जी है, बहुत लोग को जानता हूँ, आपको भी मैंने पहली बार मिला। तो अंकुरित असम, देखिए अंकुरित मतलब पूरा ग्रास रूट। तो कोई एक आदमी जो भी उनको डेवलप किया है कि ग्रास रूट से फार्मर को जोड़ना, उनका जो कॉन्सेप्ट है, तो ये यूनिक है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम हमारा बारे में सोचते हैं, हमारा इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो एक इंडस्ट्री है, वो एक ग्रुप है और जो खुद का प्रॉफिट नहीं देखते, वो इमोशनल है फार्मर को लेकर, इमोशन है। गांव का जो अर्थ व्यवस्था है, अर्थनीतिक दिख, उनको ऊपर ले जाने के लिए और अनुप्राणित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट में जो वो लोग फार्मर के साथ इमोशनल है, वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो नहीं हो, हमारा असम का फार्मर को बेनिफिट कैसे हो। तो अंकुरित प्रोग्राम, काफी प्रोग्राम वो लोग कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी कभी कभी हमको लगता है कि ऐसा लोग आए, अंकुरित असम जैसा बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बने जो फार्मर को डायरेक्ट हेल्प करे। एकदम विदाउट फार्मर कोई चांस नहीं है, देश बढ़ नहीं सकता है। तो राइट, मतलब जैसे हमारा जय जवान जय किसान बोलते हैं ना, तो जय किसान तो चाहिए ही चाहिए। खाना नहीं मिलेगा आज, जिस हिसाब से वर्ल्ड में देखिए धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत हम बोलते हैं, अभी अमेरिका अपना नाटक कर रहा है, हर कंट्री अपना अपना हिसाब से देख रहे हैं। तो हमारा देश जितना सशक्त होगा, जितना एम्पावर होगा, तो फार्मर होगा तभी, क्योंकि हमारा 50% का ऊपर एग्रीकल्चर का वो डिपेंडेंट है। तो इसलिए फार्मर को एम्पावर करना हमारा काम है। तो इसलिए हम लोग सब सोचना चाहिए कि जैसे अंकुरित असम कर रहा है, हम भी हर जगह में ऐसा करें कि फार्मर एम्पावर हो और फार्मर हमारे लिए कंट्रीब्यूट करे। जय किसान, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा बहुत, थैंक यू।